अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। समंदर एक वसी तरीन चीज़ है। हमारा मैक्सिमम ट्रेड समंदर के ज़रिए होता है एंड इट इज़ स्टिल नो वंडर कि आजकल के ज़माने में भी 90% से ज़्यादा ट्रेड बहरी जहाज़ों के ज़रिए किया जाता है। एक ऐसा वक्त भी था जब हकीकतन इंसान को अंदाज़ा नहीं था कि समंदर कितना वसी और अरीज़ है, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि दुनिया का 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। जहाँ पर समंदर गहरा होता है वहीं पर समंदर शैलो भी होता है, जहाँ पर इस समंदर के ज़रिए इंसान ने नए नए जज़ायर दरियाफ़्त किए, नए नए जजीरे दरियाफ़्त किए, नए नए मुल्कों की दरियाफ़्त हुई, लोग आपस में एक दूसरे से मिले, नई नई तहजीबों की दरियाफ़्त हुई। वहीं पर बहरी जहाज़ों को अक्सर औक़ात नुकसान भी उठाना पड़ा। इसी समंदर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें आज तक सही तरीके से अंदाज़ा नहीं है। अगर हकीकतन बात की जाए तो हमें चांद और मरीख के बारे में मालूमात ज़्यादा हैं, लेकिन अपने समंदर की अथाह गहराइयों की मालूमात हमारे पास कम है। एक ज़माना वो था जब ये सोचा जाता था कि समंदर में ऐसे हिस्से ज़रूर हैं जहाँ पे गहराई कम होती है, जहाँ पे हमारे जहाज़ जाते हैं, टकराते हैं, डूब जाते हैं, लेकिन ये सोचा नहीं जाता था कि समंदर की गहराई कभी इतनी ज़्यादा भी हो सकेगी कि जो हमारे लिए अनइमेजिनेबल होगी, नाकाबिले तसव्वुर। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, जैसे जैसे समंदर से हमारी आशनाई बढ़ती रही, वैसे वैसे ही हमें ये भी अंदाज़ा हुआ कि हमें शायद अपने समंदर की गहराइयों के बारे में ज़्यादा सही तौर पर अंदाज़ा नहीं है। और इसकी एक ब्रिलियंट एग्जांपल है 1872 यानी कि 1872 से लेके 1876 तक का एक सफ़र, एक बहरी जहाज़ का सफ़र। नाम था उसका HMS चैलेंजर। HMS चैलेंजर का बेसिकली काम ये था कि उसने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के नमूने इकट्ठे करने हैं, समंदर की गहराई को एक्सप्लोर करना है, बॉटम ऑफ सी फ्लोर के ऊपर जो जो चीज़ें उसको मिलें उसको उन्होंने एक बॉक्स के अंदर स्टोर करना है और उनको वापस इंग्लैंड लेके आना है। 1876 में HMS चैलेंजर वापस बरतानिया पहुंचा और उसने वो तमाम के तमाम नमूने पेश किए जो कि उसने पिछले 4 साल के दौरान में इकट्ठे किए थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी थी जो कि रियली एंड ट्रूली सबके लिए शॉकिंग थी। सब इंसानियत को ये इल्म तो ज़रूर था कि हमें समंदर की गहराइयों में शायद ऐसी नई चीज़ें मिलेंगी जिनको कि हम पहले नहीं जानते, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि समंदर के किसी पॉइंट के ऊपर गहराई इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि उस गहराई में अगर हम माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ को उठा कर रखें तो उसकी चोटी फिर भी सतह से, समंदर की सतह से तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे होगी। इस जगह का नाम था चैलेंजर डीप और जहाँ पर यह ट्रेंच थी उसका नाम रखा गया मारियाना ट्रेंच। आज की वीडियो में हम इसी मारियाना ट्रेंच के बारे में तफसीलन बात करेंगे। HMS चैलेंजर को जो मुख्तलिफ काम सौंपे गए थे उनमें से एक काम यह भी था कि उन्होंने ना सिर्फ समंदर की गहराई नापनी है बल्कि उस गहराई से नमूने भी इकट्ठे करने हैं। ऑब्वियसली अपने नेट्स को, अपने जाल को पानी में डालने से पहले HMS चैलेंजर का क्रू एक काम किया करता था और वो काम ये था कि वो उस जगह की पहले गहराई नापते थे। हर दफ़ा जब वो जाल पानी में डालते थे, पानी का टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत नापने के लिए, उसकी सर्कुलेशन देखने के लिए और साथ ही साथ समंदर की गहराई से स्पीशीज़ यानी कि मुख्तलिफ जानदारों के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए पहले वो उस जगह की डेप्थ नापते थे। अब ये ज़माना है 1875 का, तारीख है 23 मार्च की। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स तो इतने ज़्यादा जदीद थे नहीं, सोनार आपके पास था नहीं, एको साउंडर होता नहीं था। उस वक्त इस्तेमाल की जाती थी हैंड लेड लाइन, या जिसको उस ज़माने में फैदम लाइन भी कहा जाता था। अब उनकी ये जो लाइंस थी इनके ऊपर मार्किंग थी हर 25 फैदम के ऊपर। आज के हिसाब से 25 फैदम 46 मीटर के बराबर बनते हैं ऑलमोस्ट। क्रू मेंबर्स को एक काम सौंपा जाता है कि जनाब आप लेड लाइन नीचे करें और ज़रा नापें कि गहराई कितनी है ताकि जाल यानी कि नेट्स उसी हिसाब से तैयार किए जा सकें। वो लाइंस को नीचे करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन समंदर की गहराई नहीं पहुँचेगी अभी तक। आखिरकार लाइन 4475 फैदम यानी कि 8184 मीटर पानी के अंदर जाती है और तब समंदर का सबसे गहरे हिस्से को जाके बॉटम में लाइन टच करती है। इस जगह को उस वक्त नाम दिया गया चैलेंजर डीप का और इस ट्रेंच का नाम था मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच फिलीपींस के ईस्ट में वाक़ है और इसका नाम बेसिकली मारियाना आइलैंड्स के नाम के ऊपर रखा गया है जो कि इस ट्रेंच के नॉर्थ में है या जिनके साउथ में ये ट्रेंच वाक़ है। समंदर का ये सबसे गहरा हिस्सा है और ये पूरा का पूरा एरिया यानी कि मारियाना ट्रेंच मौजूद है पैसिफिक ओशन में और इसकी शक्ल इस तरीके की है कि जैसे एक हिलाल होता है, जस्ट लाइक अ क्रेसेंट। चैलेंजर डीप बेसिकली मारियाना ट्रेंच के अंदर आप ऐसा समझ लें कि एक और गार है। आज की जदीद टेक्निक से हम ये जानते हैं कि इस एरिया की गहराई 8184 मीटर नहीं है बल्कि 10,900 मीटर के आसपास है, या दूसरे अल्फाज में 10.9 किलोमीटर्स। चैलेंजर डीप के अलावा यहाँ पर 2 गार और मौजूद हैं जो कि बाद में वक्तन फवक्तन डिस्कवर हुए, बट दे आर नॉट एज डीप एज द चैलेंजर डीप इटसेल्फ। और इस पूरी ट्रेंच की लंबाई 2550 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 69 यानी कि 69 किलोमीटर है।
एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और ये देता चलूँ कि ये मारियाना ट्रेंच मार्ज़ वजूद में कैसे आई। ज़मीन की प्लेट्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स। एक प्लेट दूसरे के ऊपर मूव करती है। इस सबमर्सिव बिहेवियर की वजह से जहाँ पे ये प्लेट सबमर्ज हो रही होती है, या तो वो अपने टॉप की प्लेट को ऊपर उठा देती है और या फिर उस प्लेट को लेके अंदर की जानिब मुड़ जाती है। ऐसी जगहों के ऊपर ट्रेंचेस वजूद में आती हैं। एंड दैट वाज द फर्स्ट साइन एंड फर्स्ट सिंबल कि जिसमें इंसान को ये अंदाज़ा हुआ कि ज़मीन के ऊपर ज़लज़ले आने का सिर्फ और सिर्फ एक वजह किसी आतिशफिशां या वोल्केनो का फटना नहीं होता, बल्कि टेक्टोनिक प्लेट्स की यही मूवमेंट ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आने की वजह बनती है। मारियाना ट्रेंच दरियाफ्त तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इसकी सही गहराई का अंदाज़ा बेसिकली 1875 के इस एक्सपीडिशन के दौरान में किया गया। लेकिन इस मुहिम के काफ़ी अर्सा बाद तक भी सब के सब यही सोचते रहे कि यार मारियाना ट्रेंच में कोई कैसे जिंदा रह सकता है। हाउ कैन अ लाइफ सर्वाइव रियली इन मारियाना ट्रेंच, क्योंकि मारियाना ट्रेंच के अंदर सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं। नॉर्मली जिन चीज़ों को हम हैबिटेबल जोन्स कहते हैं, वहां पर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम चल रहा होता है। एक ऐसी चीज़ पैदा हो रही होती है जिसको खाया जा सकता है, एक जानदार होता है जो कि उसको खाता है, वो जानदार मरता है तो दोबारा यूरिया और खाद बनती है और उससे फिर दोबारा वो प्लांट्स और एनिमल्स फ़ायदा उठाते हैं कि जिनको बाद में खाया जाता है। बट इन केस ऑफ मारियाना ट्रेंच और स्पेसिफिकली द चैलेंजर डीप, वहाँ पे सूरज की रोशनी तो सिरे से है ही नहीं, लिहाजा प्लांटेशन तो वहाँ पर उग ही नहीं सकती। और अगर आप किसी भी तरीके से समंदर के उस हिस्से के अंदर सूरज की रोशनी को पहुँचा भी देंगे तो वहाँ पर आपको पता है कि प्रेशर कितना है, तकरीबन 15,700 PSI पर स्क्वायर इंच। एक छोटे से स्क्वायर इंच के ऊपर तकरीबन 8 टन का प्रेशर। आप कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़ी कर दें जो कि 8 टन हो, उनके प्रेशर के नीचे किसी जानदार या पौधे के पैदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट टू एवरीवन सरप्राइज, जब वहाँ पर लेटर एक्सपीडिशंस की गई और समंदर की उस गहराई में जब कैनेडियन डायरेक्टर जेम्स कैमरून, अगर आप उनको जानते हो, आई रियली लव दैट गाय एंड आई लव हिज वर्क बाय द वे, वो भी अपने कैप्सूल नुमा चीज़ में बैठ के और समंदर की उस गहराई में गए। एवरीवन फाउंड आउट एंड यू नो दे कैप्चर्ड द वीडियोस एंड फोटोज ऑफ वेरी वेरी स्ट्रेंज एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनको कि हम अपनी इन कम गहराई वाले पानियों में तो कभी देखते भी नहीं हैं, और वो जानदार ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही गहराई में जिंदा रह सकते हैं। इट इज़ अगेन अ वेरी स्ट्रेंज पार्ट। खुदा की वहाँ पे कुदरत ऐसी है कि अगर आप उस जानदार को उठा के पानी की सरफेस के ऊपर ले आएंगे तो प्रेशर की कमी की वजह से वो इम्प्लोड हो जाएगा या एक्सप्लोड हो जाएगा। आई थिंक एक्सप्लोड हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया ना। वहाँ पर ऐसे ऐसे जानदार मौजूद हैं कि जिनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन उनके डिफरेंट अदर सेंसरी ऑर्गन्स हैं। वहाँ पे हम नहीं जा सकते, वहाँ पे हम नहीं रह सकते, लेकिन वहाँ पे ऐसे जानदार मौजूद हैं जो कि सिर्फ वहीं पे रह सकते हैं। वो हमारी इन कम गहराई वाले जगहों के ऊपर नहीं आ सकते। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस फैसिनेशन एंड ऑल ऑफ दीज फैसिनेटिंग एनिमल्स दैट यू फाइंड एट सच ग्रेट डेप्थ्स, एक अमेरिकन एडवेंचरर थे, उनका नाम था विक्टर बोस्कोवो आई थिंक। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था डीपेस्ट ह्यूमन डाइव का, जो कि तकरीबन 35,850 फुट थी, और जहाँ पर उन्होंने 4 नई स्पीशीज़ यानी कि 4 नए नमूने जानदारों के डिस्कवर किए। वहाँ पर उनको एक और चीज़ जो मिली वो एक शॉपिंग बैग था, प्लास्टिक का शॉपिंग बैग। हम सब इस बात को जानते हैं और हम सब के सब इस बात से आशना हैं कि प्लास्टिक सदियों तक वैसे ही रहता है जैसा कि आप उसको छोड़ दें। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि यार इतनी ज़्यादा गहराई में, ज़मीन के गहरे तरीन हिस्से में, 10 किलोमीटर से ज़्यादा समंदर की गहराई में भी इंसानों के असरात पहुँच रहे हैं। हाउ सैड इज़ दैट। एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि वहाँ पर पहली बार इंसान ने थर्मल वेंट्स देखे। अगर आप ये जानना चाहें कि थर्मल वेंट्स क्या हैं तो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। आसान और सादा अल्फाज में ये ऐसे एरियाज़ होते हैं कि जहाँ से ज़मीन की इंटरनल मोल्टन कोर की वजह से गर्म पानी और साथ में केमिकल्स वो जो कि अर्थ की कोर के अंदर मौजूद हैं, जो कि हमें ज़मीन के ऊपर यूजुअली नहीं मिलते, वो निकल के आ रहे होते हैं। और ये बिल्कुल पाइप्स बने हुए होते हैं सारे के सारे मटेरियल के, जो कि ज़मीन की मोल्टन कोर से निकल के आ रहा है, और यहाँ से गर्म पानी तकरीबन 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का निकल रहा होता है। लिहाजा 1875 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदाज़ा ये हुआ कि समंदर की गहराई और इतनी गहरी जगह ज़मीन पर डिस्कवर करने की फैसिनेशन अपनी जगह, लेकिन असल फैसिनेशन बेसिकली ये है कि इतनी गहराई के अंदर कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमने ज़मीन के ऊपर ना तो कभी देखी हैं, ना कभी महसूस की हैं, और ना ही वो चीज़ें, ना ही वो जानदार और ना ही वो माहौल हमें कभी ज़मीन के करीब मिल सकता है या कम गहराई के एरियाज़ में मिल सकता है। एंड आई एम रियली श्योर कि आप में से जिन जिन को समंदर की गहराइयों से और समंदर के अंदर रखी हुई चीज़ों से इंटरेस्ट था, उनको ये वीडियो कम से कम थोड़ी बहुत अच्छी तो लगी होगी। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल जिन्होंने अभी तक ये वीडियो देखी है, आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ शायद देखने को, सुनने को और जानने को ज़रूर मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और आपको किसी भी तरीके से इस वीडियो ने हेल्प किया हो,
चाहे आपके नॉलेज गेन करने में या किसी भी और तरीके से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप में से जो लोग एडिटिंग सीखना चाहते हैं, मैंने उनके लिए एक अलग एडिटिंग चैनल बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और ये भी करूँगा कि अगर आप लोगों ने एडिटिंग नहीं सीखनी या अगर आप लोगों को एडिटिंग के चैनल से किसी किस्म का शुगफ नहीं है, तो आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर वो मेरे चैनल के लिए बुरी बात हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। यू आर वॉचिंग ऑरेंज शॉर्ट्स। मेरा नाम है जाहिद निसार। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।